अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ़ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हैं, जिसमें आज हम कोरल ड्रा का जो टूल बार है उसके टूल शेप टूल की बेसिक और एडवांस टेक्निक को सीखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने कोरल ड्रा ओपन है और ये कोरल ड्रा का टूल बार है और इसमें ये शेप टूल है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। शॉर्टकट की जो शेप टूल की है वो F10 है। कीबोर्ड से अगर आप F10 की को प्रेस करेंगे तो शेप टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शेप टूल को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर ये जो पिक टूल था, इसके दो छोटे छोटे टूल हैं, एक फ्री हैंड पिक और एक फ्री फॉर्म। चूँकि इनका कोई ख़ास काम तो नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारा पिक टूल होता है यही सारे काम कर देता है, लेकिन चूँकि टूल यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इनके बारे में एक ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। कि पहली बात मैं करता हूँ, जैसे ये देखिए मैंने ये एक शेप बनाई है और यहाँ पर मैं ये सर्कल बना लेता हूँ। उसके बाद एक शेप में ये बना लेता हूँ। यहाँ मैंने डिफरेंट शेप्स बनाई है। तो अब इसमें ये जो फ्री हैंड पिक जो है वो क्या काम करता है, इसमें आप ये देखें, जैसे मैं इन दो शेप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। अगर इन दो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए, इस तरह से आप डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि ये हम डायरेक्टली पिक टूल से भी कर सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसको इस्तेमाल करने की, लेकिन मैंने ये सब ज़रूरी समझा कि आपको पता हो कि इसका काम क्या होता है। आगे मैं बात करता हूँ तो इसमें एक और टूल है छोटा सा, फ्री फॉर्म। जैसे कि ये है, देखिए फ्री फॉर्म क्या करेगा, ये देखिए, ये सारा कुछ आप पिक टूल से भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूँकि यहाँ पर हैं तो मैंने इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा। अब बात करते हैं शेप टूल की। शेप टूल, अब ये देखिए, जैसे ये मैंने ये एक सर्कल, यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। अब ये स्क्वायर के ऊपर ये जो डॉट्स हैं ये जो शो करते हैं कि ये सिलेक्शन हुई हुई है आपके सब्जेक्ट की, लेकिन जैसे ही हम पिक टूल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये सिलेक्शन गायब हो जाती है और ये छोटे छोटे 4 डॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये और ये। मैं थोड़ा सा इसमें आपको करीब करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये डॉट, एक ये डॉट, ये वाला डॉट और ये डॉट। अब इन डॉट्स का क्या काम होता है, जब आपका शेप टूल सेलेक्ट होगा, आप किसी भी जो है वो नोट को लें और अंदर की तरफ मूव करें तो ये देखें आपका जो स्क्वायर था वो सर्कल में चेंज हो गया। यानी शेप टूल बेसिकली वो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट की शेप्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें नोट्स का बड़ा अहम किरदार होता है। नोट्स क्या होती है, मैंने जो बताया ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये नोट्स होती हैं। शेप टूल की मदद से इन नोट्स को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी नए नोट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने शेप्स में, अपने ऑब्जेक्ट में, और जो पहले से मौजूद नोट्स होती हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसका थोड़ा सा काम आप दिखाऊं। अगर मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला जो कॉर्नर है स्क्वायर का वो कर्व शक्ल का हो जाए, तो कंट्रोल की को प्रेस करें या आप इस नोड पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें। और अगर आप इसको अंदर की तरफ मूव करेंगे तो देखिए इसने चारों को नहीं बल्कि जो सिलेक्ट था सिर्फ उसी वाले कॉर्नर को सर्कल किया। इसी तरह ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा या कंट्रोल की प्रेस कर लें तो इसको अगर मैं देखें अंदर मूव करता हूँ तो इसने इसको कट कर दिया। तो इस तरह से हम शेप टूल की मदद से मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं ये एक लाइन लेता हूँ, ये देखिए मैंने एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ली है। अब फिर यहाँ पे F10 के ज़रिए हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया नोड जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। उसका तरीका क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करें, फिर उसके बाद राइट क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है ऐड करें। अब ये नोड यहाँ पर ऐड हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन यहाँ पर मैं इसको ले आया हूँ, यहाँ पे लाके मैंने इसको रिलीज़ किया और अभी इसको थोड़ा सा मुझे शेप देनी है ऐसे। उसके बाद आप देखें, इसी शेप टूल की मदद से आप एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको कर्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रही है टू कर्व, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ये कर्व हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें देखें दो छोटे छोटे एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। आप ये बेसिकली इसके हैंडल होते हैं, ये और ये। जो ऊपर वाला हैंडल है हम इसको ज़रा अंदर की तरफ मूव करते हैं और ये वाले हैंडल को ज़रा बाहर की तरफ मूव करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये एक शेप हमारे पास कुछ रेडी हो गई है
और फिर वही जो मैंने आपको पिक टूल में बताया था वही पुरानी जो मेरे जो पिछले लेक्चर्स हैं ना, अब वो टेक्निक मैं यूज़ करूँगा। जो हमारी पुरानी टेक्निक्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। यहाँ से देखें, इसको हम लेके जाएंगे कंट्रोल की के साथ और रिलीज़ कर देंगे। इस तरह राइट क्लिक करेंगे, ये देखें ये अब आपके सामने एक मस्जिद का मीनार बन गया। तो ये होता है शेप टूल का काम। देखा आपने, एक मस्जिद का मीनार बनाया और हम बहुत कुछ बना सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मज़ीद बताएंगे। अब मैं ये बताता हूँ कि इसमें अब आप कलर अगर देना चाहते हैं, इसको फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा वो मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना, क्योंकि वो शेप टूल के साथ ही टॉपिक रिलेट करता है। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं इसे जूम करूँ तो यहाँ पर ये अलग डॉट है और ये देखें ये दो डिफरेंट हैं। अगर अब मैं इस शेप जो मैंने बनाई थी इसमें कलर करना चाहूँगा, कभी भी कलर नहीं होगा। तो अब जो भी शेप हम शेप टूल की मदद से क्रिएट करते हैं उसमें कलर फिल नहीं होता, बल्कि कलर फिल करने के लिए हमें एक स्टेप करना पड़ता है। वो क्या स्टेप है? पहले हम यहाँ से पिक टूल लेते हैं और इस सब को आप सिलेक्ट कर लें। ये मैंने सारी शेप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट में आए तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कंबाइन, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। या तो कंट्रोल एल करें, यहाँ से कंबाइन लें। अब ये सारा कंबाइन हो गई, यानी ये पूरी की पूरी शेप कंबाइन हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जूम करें। अगर आप जूम करें और यहाँ पर आपने शेप टूल सेलेक्ट करना है तो आप ये देखें ये दोनों एरो अलग आ रहे हैं। आपने इन दोनों को अलग से इस तरह से इकट्ठा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इनको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रही है ज्वाइन नोड्स की, इसको आपने क्लिक करना है तो ये दोनों नोड अब ज्वाइन होकर एक बन गए हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर है, आपने इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करना है। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, और इनको भी आपने ज्वाइन कर देना है। अब आप इसमें बासानी कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो कलर आप फिल करना चाहें यहाँ से ये देखिए ये आप कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह हम शेप टूल की मदद से डिफरेंट जो हैं वो शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। और किस तरह से जब हम शेप ड्रॉ कर देंगे तो उसके नोड्स को हमने ज्वाइन करना होता है, फिर उसमें फिलिंग होती है। तो ये कुछ बेसिक और टेक्निक थी शेप टूल की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने जो पिक टूल सीखा है और जो शेप टूल सीखा है, इन दोनों की मदद से मैं आपको बिजनेस कार्ड और एक फैशन पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको एक बिज़नेस कार्ड और एक फैशन पोस्टर बनाना सिखाऊंगा शेप टूल और पिक टूल की हेल्प से, तो उस वीडियो का हमारा इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।